तो बच्चों, आप सभी जानते हो ये जो आंवला है ये हमारे बालों के लिए अमृत के समान है। अभी सीजन है आंवले का, तो इस ऑयल को आप ज़रूर बनाइए। ये ऑयल बनाने का तरीका बहुत ही अलग है। बालों को काला, घना और मजबूत बनाएगा। ये हर उम्र के लोगों के लिए है। और हाँ, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बाल सफ़ेद होने लगते हैं तो बहुत डर लगता है। सबसे ज़्यादा डर लगता है उस माँ को जब अपने बच्चों के सफ़ेद होते हुए बाल देखती है। तो ये ऑयल उस समय बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। तो इस ऑयल को बनाए बिना बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है हर घर में ये ऑयल तो बनना ही चाहिए। और चलो, कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। वैसे तो आंवले का ऑयल मैंने कई बार पहले भी बनाकर आपको दिखाया है, लेकिन इस बार जो आंवले का ऑयल बना रही हूँ आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके का बना के दिखा रही हूँ। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। इस मैजिक ऑयल को बनाने के लिए आपने नोटिस किया हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? सारे के सारे घर के इंग्रेडिएंट्स ही चाहिए, जैसे कि आंवला, फ्रेश एलोवेरा जो हमारे गार्डन या पौधे में लगी रहती है, और ये करी लीव्स जिससे हम तड़का लगाते हैं, जिसे हम मीठा नीम भी कहते हैं। और हमें कोई भी टाइप का ऑयल चाहिए, करीब करीब 150 ml। हमें चाहिए 2 कैप्सूल विटामिन ई के। हम सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे वन बाय वन। कैसे करेंगे ये भी आगे आगे बताती रहूँगी। वीडियो को बिना स्किप किए देखिए तो आपको सारे स्टेप के बारे में समझ में आएगा। सबसे पहला पॉइंट है, कोई आयरन की कढ़ाई लीजिए। अगर अपने पास आयरन की कढ़ाई नहीं है तो जो नीचे दबा हुआ हमारे पास तवा तो होता ही है जिस पर हम रोटी सेकते हैं, लोहे के तवे पर, उस पर भी इस ऑयल को बना सकते हो। आयरन से फ़ायदा ये हो जाता है कि आयरन के जो फ़ायदे होते हैं वो भी हमें इस ऑयल में मिल जाते हैं। अब हमें साबुत 4 आंवले चाहिए मीडियम साइज़ के। उन्हें धोकर वॉश कर लीजिए, पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद कढ़ाई में 4 आंवलों को डाल दिया है। अब इसमें मैं धीरे धीरे 4-5 चम्मच ही बस ऑयल डालूंगी, क्योंकि सारा ऑयल मैं नहीं पकाने वाली हूँ। बस उतना ही ऑयल डालूंगी जितना मुझे ये आंवलों को पकाने में मदद मिले। ऑयल आप तिल का ले सकते हो, आप सरसों का ले सकते हो, आप कोकोनट का ले सकते हो। जो भी आपको ऑयल लेना है आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा मैंने पूरा ऑयल क्यों नहीं डाला, मैंने थोड़े ऑयल ही को क्यों पकाया, क्योंकि मैं पूरे ऑयल को पकाऊंगी तो उतने हमें बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो मुझे सिर्फ आंवले को थोड़े ही ऑयल में पकाना है, बाकी का ऑयल हमें बाद में मिक्स करना है। इसको पकाने से ना थोड़ा धुआं आता है, तो बीच बीच में मैं ढकती जा रही हूँ, जिससे आंवले धीरे 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 इस ऑयल के अंदर पकते रहें। जैसे आलू सॉफ्ट होता है ना, ऐसे ही आप देखेंगे आंवला सॉफ्ट होता चला जाएगा इस ऑयल के अंदर। हमें बिल्कुल स्लो गैस करनी है, बिल्कुल भी फास्ट गैस नहीं करनी है। और आप ढक के बनाइए, इत्मीनान से बनाइए। अब जब ये पक रहे हैं तो साइड से हमें कुछ और काम भी करना है, जैसे कि करी लीव्स। 25 से 30 लीव्स आप करी लीव्स ले लीजिए और उन्हें धोकर अच्छे से पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद उन पत्तियों को भी तोड़ के इसी ऑयल के अंदर डाल दीजिए। इन पत्तियों का भी बहुत ज़्यादा मैजिक रिजल्ट आपको बालों के अंदर मिलने वाला है। इनके साथ पकाने के बाद फिर से आप इसे ढक दीजिए। और हाँ बच्चों, आपसे एक गुजारिश है और एक शिकायत भी है। आप मेरे वीडियो देखते हो, पसंद भी बहुत करते हो, कमेंट के थ्रू आप मेरे से बातें भी करते हो, लेकिन सब्सक्राइब करने से डरते हो। जब मैं ग्राफ देखती हूँ 100% आप मुझे देखते हो, लेकिन सिर्फ सब्सक्राइब करते हो 15%। ऐसा क्यों करते हो? प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझसे जुड़िए, तभी तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूँगी। अब मैंने एक फ्रेश एलोवेरा पत्ती ली है, इसे धोकर मैंने पोंछ लिया है। पोंछकर मैंने साइड कट करने के बाद और इसका छिलका हटा के पूरा जो जेल है ना, इसका फ्रेश जेल वो निकाल लिया है। फ्रेश जेल आप एक बड़ी पत्ती का डालें, बस काफ़ी है। अब इसमें ना सारे के सारे फ़ायदे हैं इस मैजिक ऑयल के अंदर। आप देखिए ना, ऑयल तो है ही, लेकिन आंवला है दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ है करी लीव्स, चौथी चीज़ है इसमें एलोवेरा, और 5वीं और 6वीं 2-3 और भी चीज़ें डालने वाली हूँ। तो आप आराम से इस वीडियो को देखिए, हर चीज़ समझिए, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी इस ऑयल को परफेक्ट तरीके से बना पाएंगे। और आप सभी जानते हो, जब कोई चीज़ परफेक्ट बनती है तो परफेक्ट रिजल्ट भी देती है। जैसे ही एलोवेरा जेल पूरा निकल जाए आप इसी ऑयल के अंदर डाल दीजिए। वापस इसे ढक के पकाइए। एक और खुशखबरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पता है,
वो ये कि आप यदि हमारे ऑयल को खरीदते हो, जैसे कि मैंने आपके लिए 3 टाइप के ऑयल बनाए हैं। अनियन के साथ मैंने बनाया हेयर लॉस ऑयल। अगर आपको हेयर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हेयर लॉस से आप डर गए हो, तो आप उस ऑयल को यूज़ कीजिए। अगर आप बहुत छोटी उम्र के हो और देख रहे हो कि बाल बिल्कुल सफ़ेद होने जा रहे हैं, अभी कलर यूज़ मत कीजिए। इससे पहले आप भृंगराज हेयर रिपेयर ऑयल यूज़ कीजिए, क्योंकि ये जो आपके बालों को, हेयर लॉस को भी कम करेगा, लेकिन ज़्यादा आपके बालों को रिपेयर करेगा, सफ़ेद होने से बचा देगा। जो दूसरे नंबर का ऑयल है, जो कि आपको कुदरत से बहुत बढ़िया आपके हेयर हैं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आप चंपी ऑयल यूज़ कीजिए। ऑयल यूज़ करेंगे ना तो उसके बाद आपको गजब का रिजल्ट मिलेगा। उस ऑयल को कैसे मंगाना है ये तो आप सभी जान गए हो। ज़्यादा जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक और खुशखबरी ये है कि आप यदि कॉम्बो ऑयल खरीदते हैं तो आपको ये कंघा बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ये नीम की लकड़ी से बना हुआ है और ये मोटे दांतों वाला है, और ये हमने बनवाना शुरू किए हैं क्योंकि मुझे पता था ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा कंघा है। आंवले आप देख रहे हैं बिल्कुल रसगुल्ले की तरह लाल लाल हो रहे हैं। अपने पूरे फायदे इस ऑयल के अंदर आपको देंगे, और अभी नहीं, आपको हमेशा देते रहेंगे, क्योंकि इस आंवलों को मैं इस जार के अंदर ही रखने वाली हूँ। जैसे ही आपके पूरे आंवले का ऑयल बन जाए, गैस बंद कर दीजिए। और एलोवेरा भी देख रहे हो आप पक गया है। अब आंवलों को निकाल कर एक साफ कांच के जार में रख दीजिए। आप देख रहे हैं कितने सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल खुल चुके हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे ये सारे आंवले अंदर ही दब जाएंगे। जब ये ऑयल पूरा ठंडा होने वाला है, तब मैंने जो बचा हुआ ऑयल था वो पूरा इसी के अंदर मिला लिया है। अभी इस कढ़ाई में हमें 1 चम्मच और डालना है, वो डालना है अरंड का ऑयल, जिसे हम कास्टर ऑयल भी कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा फायदा देगा आपके इस ऑयल के अंदर। सारी चीजें मिलाने के बाद अब आप इस ऑयल को निकाल लीजिए, इसे पूरी तरीके से ठंडा होने दीजिए। जब ये ऑयल पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा, तब हम इसमें क्या करेंगे, 2 कैप्सूल डालेंगे विटामिन ई के। जी हाँ, कोई भी ग्रीन, येलो, जो भी आपको जिस कंपनी के मिल जाए आप वो डाल दीजिए। विटामिन ई चाहिए हमें अपने बालों के लिए। अब सारी चीजें डालने के बाद आप क्या करेंगे, एक पतली छन्नी से छान कर जिस जार में हमने आंवले निकाल के रखे थे, उसी जार में आप इस पूरे ऑयल को छान लीजिए। बहुत अमेजिंग, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बढ़िया ये ऑयल बनकर तैयार हुआ है। बालों की हर समस्या को खत्म कर देगा ये ऑयल। मुझे लगता है ये ऑयल तो कम से कम हर घर में बना हुआ होना चाहिए। जिस तरीके से हर घर में बालों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, समस्याएं बढ़ गई हैं। छोटे बच्चे को लगा सकते हैं, हर पर्सन इसको यूज़ कर सकता है। मेरे पास कई सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि हम हेयर वॉश करने के बाद कौन सा ऑयल लगाएं। आप हेयर वॉश करने के बाद अगर ऑयल लगाना चाहते हो, आपके यहाँ ऐसी आदत है, तो आप इसी ऑयल को यूज़ कीजिए। अगर आप हेयर ऑयल लगाने के बाद हेयर वॉश करते हो तो वो भी, तब भी आप यही ऑयल लगाइए। हर बार आपको यही ऑयल लगाना है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देगा। अब इस ऑयल को आप बालों के अंदर, जड़ों में, स्कैल्प पर हल्के हाथ से मसाज कीजिए, तब आपको गर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। और बालों की लंबाई में भी इसे ज़रूर लगाइए, और कम से कम ओवरनाइट ज़रूर लगा कर रखिए अगर आपको ये ऑयल लगाकर हेयर वॉश करने की आदत है। और बालों को सुलझाने के बाद ही, कंघा करने के बाद ही ऑयल को लगाना चाहिए, जिससे बाल हमारे उलझे नहीं। और जब हेयर वॉश करते हो उससे पहले भी हमें हमेशा कंघा जरूर करना चाहिए, जिससे हमारे बाल उलझे नहीं। जब बाल उलझते नहीं हैं तो हमारे बाल टूटते भी नहीं हैं। और एक छोटी सी ट्रिक जाते जाते आपको बता रही हूँ, रात को सोते समय जब आप अपने बालों को खुला नहीं रखेंगे, चोटी बांध के रखेंगे, तो आपके बाल नहीं उलझेंगे, और नहीं उलझेंगे तो सुलझे रहेंगे, तो आपके बाल कभी भी टूटेंगे नहीं। तो ये छोटे छोटे जो ट्रिक होते हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए, तभी तो हमें अमेजिंग रिजल्ट मिलता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। ये ऑयल बनाकर आप ज़रूर रख लीजिए, वरना आंवले चले जाएंगे तो आप पछताते रहेंगे।